गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए अभी हम यहाँ पर आयत स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और दोनों की प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, एक प्लेलिस्ट जो है क्षेत्रफल की वो आपको मिल चुकी होगी। सबसे पहले आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और देखिए इससे पिछली वाली जो दोनों क्लासेस थी बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस थी। अगर आपने पढ़ रखा है उन क्लासेस को तो आपको पता होगा कि उसमें जो कंटेंट हमने दिया था वो बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट था और बहुत जल्दी से कोर्स को ख़त्म भी करेंगे। जल्दी से कोर्स ख़त्म होने के बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़े नए प्रश्नों के साथ। इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक आयत। और आयत को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, क्षेत्रफल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक ही ऐसा है, चैप्टर ही ऐसा है जिसमें हमेशा से लोगों को समस्या होती है। तो बेहतर होगा कि आप बेसिक से स्टार्ट करिए इसको, मतलब पहले वाली क्लास से स्टार्ट करिए तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितनी भी वीडियो जब आप देख रहे होते हैं तो वीडियो देखने के बाद में, मैंने आपसे पहले भी कहा था, उसको लाइक कर दिया करें। कम से कम एक कमेंट आप किसी भी पर्पज़ से, चाहे आप वीडियो की जैसा वीडियो कंटेंट है उसके ऊपर या आपको कुछ और चाहिए उसके लिए, तो इस तरह का वीडियो एक कमेंट आप ज़रूर डाल दिया करें। दूसरा, आपके अपने जो ग्रुप्स हैं, जो आपके कंपटीशन वाले मित्र हैं आपके, तो ऐसे लोगों का जो ग्रुप है तो ऐसे ग्रुप में भी एक कमेंट ज़रूर डाल दिया करें। ठीक है, और देखिए हमारा जो यहाँ हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वो वाला जो लिंक है उसको भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से भी थोड़ा सा आपको PDF वगैरह या इनके जो वीडियोस के लिंक होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। तो आयत, देखिए वैसे तो मैंने पहले आयत को पढ़ा रखा था, थोड़ा सा आयत के बारे में समझा दिया था, आयत क्या होता है हमने वर्ग वाली क्लास में पढ़ाया था। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों ने उस क्लास को नहीं पढ़ा होगा, तो बस एक लाइन में मैं ज़रा इसके बारे में थोड़ा बता दूं। आयत जो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब अगर ये L है तो ये भी L होगी, अगर ये B है तो ये भी B होगी। और 2 शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम डायगोनल या फिर विकर्ण कहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम यही वाली लिखेंगे, ये भी डायगोनल है। ठीक है, तो दोनों ही ये विकर्ण होते हैं। किसी को भी आप एक को डिनोट कर दीजिए, चाहे यहाँ पर दोनों को ही दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका अगर हम बात विकर्ण की करें तो विकर्ण जो होता है वो हो जाता है L² + V²। पिछले वीडियो में हमने बताया था कैसे बना होगा ये। इसके अलावा अगर एक चीज़ और यहाँ पर आती है वो है परिमाप। और परिमाप के लिए, परिमाप का मतलब होता है बाहर की माप। अगर दोनों L को जोड़ें, दोनों V को जोड़ें तो हो जाएगा 2L + 2V। क्या हो जाएगा? 2L + 2V। और 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो L + V हो जाएगा। इसके अलावा कोई और फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो केवल और केवल यही फार्मूले हैं, 2-3 फार्मूले जो यूज़ होंगे। बस सवाल का पैटर्न जो होगा वो थोड़ा सा बदलता रहता है, सवाल की लैंग्वेज के अनुसार थोड़ा सा चेंज होता रहेगा। तो पहले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए, तो आज का हमारा इस क्लास का जो पहला सवाल है, ये पूरा जो टॉपिक है इसमें हमने दोनों टाइप के सवालों को इसमें शामिल कर रखा है। और आयत से काफ़ी बड़ा ये चैप्टर आयत होता है। SSC GD में अगर बात करो तो ज़्यादातर इसी टॉपिक से ही मिल जाता है। तो यहाँ पर मतलब जो छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे एग्ज़ाम्स में, आर्मी वगैरह में भी इसी टॉपिक से मिल जाता है। हालांकि बहुत छोटे से प्रश्न आते हैं आर्मी में, तो इस टॉपिक में हो सकता है कि क्लास डबल बनानी पड़ जाए, ये पॉसिबल है। देखा जाएगा जितने भी प्रश्न हो पाते हैं लगभग घंटे भर की क्लास में। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल आया आपके सामने, बहुत ही सिंपल से सवालों से यहाँ शुरुआत की जा रही है। अच्छा देखिए, अगर वो मान लीजिए आपसे सवाल जब पूछेगा तो कैसे पूछ सकता था। एक आयत दे रखा है, आयत की लंबाई मान लीजिए 10 दी है, चौड़ाई 8 दी है। आपसे कहेगा बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आपसे पूछेगा विकर्ण कितना होगा, आप विकर्ण निकाल लोगे। आपसे पूछेगा इसका परिमाप कितना होगा, तो आप इसका परिमाप ये सीधा सीधा फार्मूले लगा के निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो हमने बात की है इसमें भी यही सारी चीज़ें आएंगी, बस सीधा सीधा सिंपल प्रश्न नहीं पूछा है। आर्मी की बात करें तो आर्मी में सिर्फ यही पूछेगा, लंबाई चौड़ाई दे दी तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा,
बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछता है, और ये पहला सवाल भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए, आयत जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है 105। कह रहा है कि अगर लंबाई 21 है, अगर लंबाई 21 है, अगर लंबाई 21 होगी तो हम जानते हैं 21 पंजे 105, यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो चौड़ाई अगर 5 है और लंबाई कितनी है 21 है, इतना हो गया। तो ये कह रहा है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b, अभी अभी तो बताया था। तो 2 हो गया l + b, l हो गया आपका 21 और v हो गया आपका 5। तो इस तरह से 2 × 26 बराबर 52 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो 52 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। सिंपल सा सवाल था। आयत का क्षेत्रफल दे रखा था, लंबाई दी थी, तो हमने चौड़ाई निकाल ली। लंबाई चौड़ाई दोनों से हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का फॉर्मूला 2 लंबाई + चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 21 21 42 हो गया, 42 और 5 5 10 52 हो गया। ठीक है, हाँ जी। पिछली क्लास में मैंने बताया था, पिछली क्लास में बताया था वर्ग सेंटीमीटर क्या होता है। देखो भाई, जैसे हम लंबाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 21 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो 21 पंजे 105। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनका भी गुणा करते हैं, तो चाहे तो हम इसे वर्ग सेंटीमीटर लिख दें या 105 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दें, बात एक ही होती है। ये हमेशा तब होता है जब 2 यूनिट का मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर में ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लें। बहुत ही अच्छे सवाल आने वाले हैं इस क्लास में। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयत है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है। देखिए, अगर चौड़ाई को x मान लिया जाए तो लंबाई कितनी है, 3x है। सवाल को समझिए क्या कहता है, एक आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। तो अगर हम चौड़ाई को x मान लें या b मान लें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, उसकी 3 गुनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। तो कह रहा है यदि आयत का परिमाप 64 है, और आयत का परिमाप हम जानते हैं कितना होता है, 2l + b होता है। वो कह रहा है कि ये कितना है, 64। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई बताइए। अब देखिए, अगर आयत का परिमाप 64 है तो परिमाप के फॉर्मूले के बराबर हम 64 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे तो 32 आ जाएगा। अब l + b, l + b, l + b कितना हो रहा है, ये 4x हो जाएगा। भाई l की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है x, तो ये दोनों जोड़ देंगे, l + b करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो 4x बराबर इतना हो गया। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आएगा। x बराबर 8 हो गया। इसका मतलब चौड़ाई तो इसकी 8 है और इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी दे रखी है, 3x, यानी कि 3x। मतलब यहाँ पर 3 के साथ में x की वैल्यू जब 8 लगाओगे तो आंसर हो जाएगा 8 तिया 24। ठीक है, तो लंबाई यहाँ पर जो है सेंटीमीटर में पूछी हुई है। पहले से ही बोल रखा है सेंटीमीटर में बताओ, इसीलिए यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आयत का परिमाप यहाँ पर देखिए दे रखा था 64, तो आयत का परिमाप बराबर हमने 64 लगाया। 2 से पहले इसको काटा, 32 हो गया। अब l + b यहाँ पर जब लगाएंगे तो x और 3x जो कि लंबाई चौड़ाई है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4x हो जाएगा। 4x बराबर 32 हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 की वैल्यू जब हम लंबाई यानी कि 3x में लगाएंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है इसकी वो कितनी निकल आएगी, 24 आ जाएगी। ठीक है, अभी तक एकदम आसान से चल रहा है। चलिए और अगला सवाल देखते हैं। किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 2:3 दे रखा है। तो देखिए अनुपात अगर 2:3 दिया है तो उसको आप 2:1 दिया है, 2x और 1x मानोगे, 2x और 1x। ठीक है, अनुपात दे रखा है तो अनुपात में आप x मान लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। तो मैदान का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, 72 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल होता क्या है, l × v बराबर कितना, 72 कह रखा है, l × v, और l और v की जगह हम क्या लगाएंगे, 2x और x।
तो देखिए l की जगह 2x लगा दीजिए, v की जगह x लगा दीजिए, तो ये हो गया 2x²। अब 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो x² बराबर हो जाएगा 36 और x बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। 6 का वर्ग 36 होता है। तो ये कह रहा है कि मैदान की लंबाई बताइए। अच्छा, अब मैदान की अगर लंबाई पूछना चाह रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 2 गुणा x की वैल्यू जब 6 लगाओगे तो 6 दूनी 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अगला सवाल देखें। देखिए अगला सवाल, थोड़ा सा सवाल चेंज होता रहेगा हर बार, थोड़ा सा मॉडरेट सिंपल से मॉडरेट और मॉडरेट से हार्ड की तरफ जाता रहेगा और हार्ड की तरफ। देखिए, एक आयताकार प्लॉट की भुजाएं 5-4 के अनुपात में है। तो देखिए ये मान लीजिए 5x हो गया, ये मान लीजिए 4x हो गया, लंबाई को ज़्यादा चौड़ाई को कम मान लो। 5x और 4x हो गया। इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं L × V होता है, वो किसके बराबर दे रखा है, 500 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 500 अगर वर्ग मीटर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर L की जगह पे देखिए, यहाँ चलिए 500 तो लिख ही लो, इस दोनों की जगह क्या लिखेंगे, L की जगह लिखेंगे हम 5x और V की जगह लिखेंगे 4x। तो 5 चौका 20x² बराबर 500। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, 25 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x बराबर यहाँ से 5 आ गया। अब उसने क्या बोला है, वर्गाकार जो प्लॉट है हमारा, आयताकार जो प्लॉट है उसका क्या बताना है, परिमाप बताना है। तो एक काम करते हैं, अगर ये 5x की वैल्यू अगर हम यहाँ लगाएंगे तो 20, ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, और यहाँ पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप के लिए डायरेक्ट लिख सकते हो, 25 ये है तो 25 ये होगा, कितना हो गया, 50 हो गया। 20 ये है तो 20 ये होगा, 20 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे देखा जाए तो। 4 पंजे 20, 20 से इसको काटिए, 25 आ जाएगा, और x² x बराबर 5 आ जाएगा। 5 की वैल्यू अब इन दोनों में ही लगा दीजिए, 5 4 9, ठीक है, 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 आंसर हो गया। ओरल, ठीक है ना, मतलब उसको समझना पड़ता है ठीक से, थोड़ा सा उसकी कैलकुलेशन क्या है, पहले से अगर कर रखा है तो चीज़ें समझ में आएंगी, या एक आध बार सवाल किया है तो दूसरा सवाल सिंपल लगेगा, और सीधा सीधा पहली बार ही क्लास ले रहे हैं तो इतना डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन ये वाला मेथड तो आ ही जाएगा कम से कम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा यहाँ पर किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक आयताकार मैदान है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 का अनुपात दे रखा है। इसका परिमाप 80 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप कर सकते हो, बिना फिगर बनाए हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई देखिए 3x हो गया और 2x हो गया। अब इन दोनों का परिमाप लंबाई चौड़ाई के साथ देखिए फॉर्मूला यही होता है ना, 2l + b, 2l + b बराबर 80, यही होता है। 2 से काटेंगे तो 40 आ जाएगा। ये हो गया 5x बराबर 40, तो x बराबर कितना हो गया, 8। तो इसकी चौड़ाई बताइए। अब देखिए चौड़ाई कौन सी होगी इसमें, 2x, चौड़ाई कितनी होगी, छोटी वाली, तो 2x हो गई, यानी कि 2 गुणा x की जगह 8 लगाएंगे, आंसर क्या होगा, 16। ठीक है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया था। फार्मूला होता है हमारा, जो परिमाप का फार्मूला होता है 2l + b बराबर 80, 80 दे रखा है ना, 2l + b बराबर, इसका परिमाप 80 दिया है। हाँ, वो अभी मीटर में ये तो पहले से ही बोल रखा है ना, इसीलिए वहाँ पे यूनिट नहीं लिखी है। ठीक है, तो l + b बराबर 80 हो गया, 2l + b बराबर 80 दे रखा है, मतलब परिमाप बराबर 80 दिया है। परिमाप में हम क्या करेंगे, l और v की वैल्यू लगाएंगे। ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, 3x 2x को लगाएंगे, 5x बराबर 40 हो जाएगा यहाँ से 2 से कटने के बाद, तो x बराबर 5 × 8 = 40 हो जाएगा।
x बराबर 8 हो गया। वो वैल्यू हम, अगर उसने चौड़ाई पूछी है तो इस चौड़ाई में यानी कि 2x में लगा देंगे। अगर लंबाई पूछी होती तो 3x में हम 8 लगाते तो 8 या 24 आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए और आगे। अगला सवाल देखें। देखिए अगला सवाल क्या है, एक वर्ग के आमने सामने की भुजाओं में, ये देखिए अच्छा सा सवाल आ गया आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन वाला। एक वर्ग कह रहा है पहले तो, ठीक है, एक वर्ग हो गया। ये कह रहा है कि आमने सामने की भुजाओं में से प्रत्येक को 8 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। आमने सामने की भुजाओं में से प्रत्येक को 8 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार बने आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, वैसे तो बहुत सिंपल सा सवाल है ये, अगर हम ध्यान दें इस बात पे, 5:3 ये कह रहा है, तो ऐसा कर सकते हो आप, इसको हमने बढ़ा दिया कितना, 8 सेंटीमीटर। आमने सामने की जो भुजा थी इसको बढ़ा दिया, मतलब इस वाली भुजा को यहाँ पे बढ़ा के ले गए 8 सेंटीमीटर और इसे भी +8 कर दिया। ठीक है ना, +8 इसको हमने कर दिया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया और 8 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद इसका जो आयत जो बन के तैयार हुआ, इस आयत की भुजाओं का अनुपात क्या है, 5:3। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 5:3 है। क्या हुआ, चले भुजाओं का अनुपात क्या है, 5:3 है। तो 5:3 यानी कि ये तो हो गया 5 और ये कितना हो गया, 3x। ठीक है ना, 5x और 3x हो गया। एक बात बताओ, यहाँ पर ये अभी तो आयत हो गया, आयत से पहले ये क्या था, वर्ग था। इसका मतलब हमने इस भुजा को तो बढ़ाया नहीं है। इसका मतलब अगर ये पहले 3x था, ये वाली भुजा अगर 3x थी, तो ये वाली भुजा भी पहले कितनी थी, 3x रही होगी। तो बाद में आपने इसको 8 बढ़ाया, तब न जाकर के ये 5x हुई, तभी तो 5x हुई। इसका मतलब 2x बराबर यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, 8। चाहे तो यहां से करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो कह रहा आरंभिक वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में बताइए। अब आरंभिक वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी होगी उस समय, 3 चौका 12, मतलब 3 गुणा 4, भाई 3x होगी। तो 3x की जगह हम 4 लगाएंगे, तो 3 चौका 12, 12 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। क्या हुआ, कोई दिक्कत, हाँ बताया जा रहा है, बातों में मस्त हो तो समझ में क्या आएगा। एक वर्ग के आमने सामने, देखिए अच्छा सा सवाल है, मैंने पहले ही बोला था। और कई बार तो झूठ बोलना पड़ता है, बहुत अच्छा ना हो, क्यों, यहाँ तो है ही अच्छा, लेकिन कई बार ऑफलाइन क्लास में अच्छा सवाल नहीं हो तब भी मुझे अच्छा बोलना पड़ता है, इसलिए कि आपका इंटेंशन इस साइड में हो जाए। लेकिन यहाँ तो सारे सवाल ये रखे ही अच्छे जाते हैं, तो इसलिए आप समझ लिए अच्छे से, एक एक सवाल समझा करें ठीक से। देखिए सवाल में पढ़ देता हूँ, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ, कई लोगों को और समझ में नहीं आया होगा। एक वर्ग के आमने सामने की भुजाओं में से प्रत्येक को 8 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। हमने एक वर्ग बना लिया था पहले, अभी उसको 3x ये सब हमने पहले नहीं लिखा। चलिए एक बार मैं ऐसे समझा दूं आपको। देखिए एक ये वर्ग हमने पहले बना लिया, अब वो कह रहा है कि इसमें से 2 भुजाएं, आमने सामने की 2 भुजाएं। अब आपकी मर्जी थी, आप चाहें तो इन दोनों को खिसका लेते नीचे या ऊपर, या हमने इधर बढ़ा लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 भुजाओं को, आमने सामने की 2 भुजाओं को ये 8 सेंटीमीटर बढ़ा लेता है। जब +8 कर देंगे हम, जितनी भी पहले भुजा थी उसको अगर हम 8 सेंटीमीटर तक खींच के और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये एक आयत बन जाएगा। ये आयत बन जाएगा ना, ये वाली जो भुजा है ये तो यहाँ से चली गई, तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। अगर ये यहाँ से आयत बन जाएगा तो ये कहता है कि जो बना हुआ आयत है उस आयत की भुजाओं का अनुपात कितना है, 5:3 है। 5:3 यानी ये वाली 5 होगी, ये वाली 3 होगी। अगर ये वाली 3 है और ये वाली 5 है, ऐसा इसने बोला है। एक बात यहाँ पर ये बताओ, ये जो पहले वर्ग था उस वर्ग की एक भुजा अगर 3x है तो पहले वाली जो भुजा थी इसकी वो भी कितनी रही होगी, 3x ही रही होगी। हमने तो इसको बढ़ा दिया है ना, तब न जाकर के ये 5x हुई है, ये कहना था मेरा। तो अब 5x समझ में आ गया। अब देखिए 5x, पहले भुजा कितनी थी, 3x, ये 3x से 5x हुई तो कितना बढ़ गया, 2x। और बड़ा कितना था, वास्तव में तो हमने सिर्फ 8 सेंटीमीटर बढ़ाया था, तब जाकर के 2x बढ़ गया। तो ये वाला जो डिफरेंस हमने डायरेक्ट निकाला, ये सवाल को बड़ा होने से बचा लिया इसने।
ठीक है। तो ये डिफरेंस बराबर 8 लगा दीजिए, तो x बराबर यहाँ से 4 निकल आएगा। अब यहाँ पे 4 लगाएंगे तो 12, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ग हो गया, वर्ग की भुजा 12 हो गई, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब बताओ, ठीक, हटा दिया जाए। अब क्या हुआ केशव, समझ में नहीं आया? अच्छा, पहले ही आ गया था। क्या हुआ? अगला, एक आयत की चौड़ाई 10 मीटर तथा क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल अपने वास्तविक क्षेत्रफल का 4/3 हो जाता है। गुना बढ़ जाता है बोल रहा है ना, बढ़ जाता है मतलब था ये हो जाता है। वास्तविक क्षेत्रफल 4/3 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर ना हो जाता है लिखेंगे आप, 4/3 गुना हो जाता है, तो उसका नया परिमाप बताइए। अब देखिए, कई लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी बात डायरेक्ट समझ में आ जाएगी इस सवाल में। क्या है समझिए ज़रा, सवा गुना नहीं, 1/3। 1/3 देखिए, ये जो 4/3 दे रखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 एकम 3, 1 बचा बटे 3, यानी कि 1/3। 1/3 बढ़ गया, जितना था उसका 1/3 बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक तो मैं पहले ऐसा बता दूं कोई एक मेथड जो 5 सेकंड में आंसर आ जाए, उसके बाद फिर उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे वो अगर आपको जानकारी है तब जाकर के आप ये 5 सेकंड वाला समझ पाएंगे, ठीक है। तो जिनको पहले से थोड़ा सा पता है वो इसको समझ लें। क्या बोला जा रहा है, आयत की चौड़ाई 10 है और टोटल क्षेत्रफल दिया है 150, यानी कि लंबाई कितनी हो गई, 15। लंबाई 15 हो गई। अब केवल लंबाई को बढ़ा करके हमने उस पूरे वास्तविक क्षेत्रफल का अगला जो आयत बनाया उसको कितना कर लिया, 1 सही 1/3 कर लिया। तो 15 का 1/3 कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। 5 लंबाई नीचे बढ़ जाएगी, ऊपर भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ 10 10 20 हो गया, 20 20 40 हो गया, कुल मिला के 60 आंसर हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? चलो ठीक है, लगभग आधे आधे लोगों को आ गया है। अब दोबारा से समझ लो उस पूरी बात को। अब तो ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसे समझ में ना आए। हर हालत में पक्का 100% दिमाग में जाने की गारंटी। देखिए, एक आयत की चौड़ाई 10 है तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 10। इसने चौड़ाई जो दे रखी, अच्छा चौड़ाई दी है 10, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 150 और चौड़ाई दे रखी है 10, तो यहाँ से 0 से 0 काट के लंबाई कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, लंबाई 15 और चौड़ाई हो गई 10। ये चीज़ तो हमें उसने पहले से दे रखी है। अब वो ये क्या कह रहा है, ज़रा उस कॉन्सेप्ट पे जाइए आप पहले। अब आप सवाल से थोड़ा अलग हट जाइए और ये बताइए, ये बताओ, ये जो खेत है, ये 2 बीघा है। कितना है, 2 बीघा। इसकी जो लंबाई है मान लो ये 10 मीटर, तो इस 10 मीटर को हमने बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, तो ये खेत कितना बढ़ जाएगा, टोटल कितना बीघा हो जाएगा, 4 बीघा। मतलब अगर हम केवल लंबाई को दुगना करेंगे तो खेत दुगना हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर हमने केवल चौड़ाई को दुगना करते तो भी खेत दुगना हो जाता। अगर केवल लंबाई को दुगना करेंगे तभी तो खेत दुगना हो जाएगा, केवल चौड़ाई को करेंगे तब भी दुगना हो जाएगा। लेकिन हाँ, लंबाई चौड़ाई दोनों को कर दिया तो इसका इफेक्ट अलग आएगा, फिर तो ये 4 गुना बन जाएगा। तो वही हो जाएगा ना, वर्ग बन जाएगा। भुजा आपने लंबाई को भी 2 गुना कर दिया, चौड़ाई को भी 2 गुना कर दिया, तो ये 4 गुने के बराबर हो जाएगा। फिर हम पिछली वाली क्लास में पहुंच जाएंगे। यहाँ समझिए, तो मेन चीज़ क्या है कि उसने सिर्फ लंबाई को बढ़ा करके वास्तविक क्षेत्रफल का जो नया क्षेत्रफल है वो वास्तविक क्षेत्रफल का 4 सही 1/3 कर दिया। 4 सही 1/3 जो है, सॉरी 4/3 यानी कि 1 सही 1/3। 1 सही 1/3 का मतलब है जितना पहले था उसका तिहाई और बढ़ा दिया, 1 तिहाई एक्स्ट्रा हो गया। अब ये हमें पता चला कि अगर हम किसी सिर्फ लंबाई को दुगना कर दें तो उसका क्षेत्रफल भी दुगना हो जाता है। इसका मतलब हमें यह भी समझ में आ गया कि अगर ये क्षेत्रफल 1 तिहाई बढ़ गया था, इसका मतलब हमने उसकी सिर्फ लंबाई, उसने कहा है ना केवल लंबाई को बढ़ा दिया जाता है। अगर इसका क्षेत्रफल 1 तिहाई बढ़ा है, इसका मतलब हमने उसकी लंबाई को 1 तिहाई बढ़ा दिया था।
ठीक है। अगर हम उसे 1.5 गुना करेंगे, मतलब आधा और बढ़ाएंगे, 1.5 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 1.5 गुना। अगर हम इस लंबाई को 4 गुना कर दें तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। केवल लंबाई या केवल चौड़ाई को, किसी भी एक विमा को अगर हम बढ़ाते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतना ही क्षेत्रफल इसमें बढ़ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह समझ लीजिए कि जो आयत था उसकी पहले चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई 10 है, चौड़ाई 10 है और लंबाई कितनी है, 15। चौड़ाई 10 और लंबाई 15 थी। अगर हम इस लंबाई का तिहाई और बढ़ाएंगे तो इसका तिहाई कितना हो गया, 5। मान लो पहले ये था और अब कितना हो गया, अब ये हो गया 15 + 5। भाई 15 का 1/3 कितना हुआ, 5 ही तो हुआ। तो 15 का 1/3 हमने 5 इसमें और जोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 20 और चौड़ाई 10। अब परिमाप पूछा है तो 20 20 40 और 10 10 20, तो 40 और 20 कितना हो गया, 60। यही वाला तरीका था हमारा पहला वाला जो 5 सेकंड वाला था। अब एक बार दोबारा से इस बात को समझ सकते हैं आप। अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई होगी 15 और केवल लंबाई को बढ़ा के अगर हम 1/3 बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब लंबाई का 1/3 बढ़ाया गया होगा। अगर लंबाई का 1/3 बढ़ाया गया है और लंबाई कितनी है, 15, तो 15 का 1/3 बढ़ाएं कितना बढ़ जाएगा, 5। तो 5 बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी, 20। तो 20 लंबाई 20 20 40 हो गया, 10 10 20 हो गया। इसीलिए 40 20 60 मैंने आपको आंसर बताया था। चलिए और आगे। देखिए सवाल, अगर हम एक चैप्टर की बात करें ना, आयत हो या कोई भी हो, केवल 15 से 20 सवालों में नहीं निपटता है। 15 से 20 सवाल 10 सवालों में कभी कोई टॉपिक, कुछ है ऐसे जैसे सचभुज की बात करें या सम षटभुज की बात कर लो, सम चतुर्भुज की बात करो, तो इनमें तो समांतर चतुर्भुज 2 टाइप से ज़्यादा सवाल ही नहीं मिलेंगे, समलंब में 2 या 3 टाइप से ज़्यादा सवाल ही नहीं मिलेंगे, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन आयत, वर्ग और वृत्त की अगर बात करें तो ये 10-5 सवाल वाले नहीं है ये चैप्टर, ये थोड़े से ज़्यादा करने वाले हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा करते हैं तो बोरियत महसूस होने लगती है सभी लोगों को। तो यहाँ पर जो चीज़ें की जा रही हैं, पहले समझ लीजिए जितने सवाल यहाँ पर किए जा रहे हैं उसके बाद आप किसी किताब से करिए तो आप लगभग 90% किसी भी किताब का पोर्शन आप निपटा लेंगे। बस ये है कि जल्दी से साथ देते रहिए, कोर्स को जल्दी से ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस सेट इसका बनाएंगे और प्रैक्टिस सेट जो बनाएंगे वो या तो हम कंप्लीट सारे चैप्टर्स में से बनाएंगे या फिर 5-5 चैप्टर करके बनाएंगे। तो वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के सवाल लेंगे, ये इनके अलावा भी सवाल लिए जाएंगे, इस टाइप के भी कुछ सवाल ले लेंगे, लेकिन इससे थोड़े से डिफरेंट, मतलब एक अलग ही लेवल के सवाल वहाँ पर आ जाएंगे, तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर आपसे किसी कीमत पे, चाहे आप एसआई में बैठना या किसी भी एग्ज़ाम में बैठना। और देखिए मैं वैसे भी आपको बोल रहा हूँ कि एक यूपीएसआई को छोड़ करके बाकी आप किसी में भी इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देखा जाए तो इतना भी नहीं। अगर इसमें से और 10-20% कम कर दो तब भी काम चल जाएगा। हाँ, यूपीएसआई के लिए ये सब पढ़ने के साथ साथ भी आपको और प्रश्नों को जो बदल के जो प्रश्न बनते हैं वहाँ तक अपनी समझ बनाने की आवश्यकता है। हालांकि प्रश्न तो यहाँ से ही निपट जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, ठीक है। आयताकार मेज है, उसका परिमाप 28 है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 48 है। देखिए परिमाप क्या होता है, 2l + b होता है। 2l + b बराबर 28 दे रखा है, तो l + b बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से काट दिया तो क्या हो गया, 2l + b बराबर 28, यानी परिमाप जो दिया है 28 दे रखा है, तो l + b बराबर हो जाएगा 14। अब कह रहा उसका क्षेत्रफल है 48, उसका क्षेत्रफल कितना है, 48। तो अब देखिए जिस खेत की या जिस आयताकार मेज की ये बात कर रहा है, जिस मेज की ये बात कर रहा है, उस मेज में आपने देखिए उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, आपने उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग निकाल लिया। अब यहाँ पर ना सबसे बेहतर, देखिए उसने विकर्ण पूछा हुआ है, ये इसका सबसे बेहतर अगर कोई तरीका है तो वो क्या है, वो ये है कि छोटी संख्याएं हैं, आप यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे ना जाएं तो अच्छा है। हालांकि ये कायदे में a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, l², क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो भी क्या होता है, अंडर रूट में l² + v²। तो आप l² + v² या l + b का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। मतलब आपने l + b का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो आएगा l² + b²
और प्लस का 2LB, ठीक है। तो LB है आपके पास और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको चाहिए और L प्लस बी है आपके पास, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन इतना छोटा सवाल है, यहाँ पर इतना सब कुछ लिखने की क्या ज़रूरत है। हम यहाँ पर अगर चाहें तो L और V को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? 8 6 48 और 8 और 6 14, तो एक को 8 और एक को 6 मान लो। इतनी समझ तो विकसित होनी चाहिए, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं ना। तो अगर 8 और 6 हो जाए तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ऐसी कंडीशन में विकर्ण कितना होगा? 10 होगा। ध्यान करो, हमने पिछली वाली क्लास में ऐसे सवाल किए थे जिसमें हमने कई बार ऐसा यूज़ किया था कि 6 का वर्ग, देखिए ये क्या होता है, पाइथागोरस यहाँ पर लगती है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 और 36। ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 100 बन जाएगा और 100 का वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ से विकर्ण निकल के आ गया। अब देखिए मेरी कुछ क्लासेस में ऑफलाइन में क्या अंतर रहता था। ऑफलाइन में अगर हम बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ों को ना बताएं तो हर बच्चे को समझ नहीं आता था, लेकिन अगर ऑफलाइन क्लास में इन सब चीज़ों का ध्यान दें तो बहुत सारी भीड़ के साथ में फिर वो अन्याय हो जाता है पढ़ने वालों के साथ, ठीक है। और जो ना पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले नहीं या जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, वो यहाँ पर भी 90% ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो फिर भी नहीं पढ़ते हैं, केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। तो मेन चीज़ है कि आप अगर पढ़ने का मूड है आपका, तो यहाँ जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो, या ऑफलाइन में बताई जा रही हैं वो, हर चीज़ आपके लिए तभी फ़ायदा करेगी जब आप एक तक लगातार क्लास आप देखे जा रहे हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं। समझेंगे नहीं, थोड़ा सा ही माइंड इधर उधर हो जाएगा तो चीज़ें स्लिप हो जाएंगी, किसी कीमत में समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा है, एक एक चीज़ बताई जा रही है। वैसे तो ये सवाल इस तरह का था, देखिए परिमाप ये हो गया तो इसको जब 2 से काटने पे कितना बचेगा? 14। 8 6 48 हो गया, 8 और 6 यानी कि 10 हो गया, बस। इससे ज़्यादा सवाल ही नहीं है। ये क्या है? ये लंबाई गुणा चौड़ाई है। 8 6 48 हो गया, 8 6 14 हो गया, और 8 और 6 जब दिया होता है तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बस इतना सवाल है, 2-3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, इतने में तो आप अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जब तक ये आपको नहीं पता है इस तरह से, जब तक आप उसका बेस नहीं समझ पाए हो, आपको उसकी फिगर नहीं पता, वो जानना क्या चाहता है, तब तक क्षेत्रफल हमेशा आपको हुआ बना रहेगा। ये कभी हलवा में चेंज नहीं होगा। हलवा में तभी चेंज होगा जब आप उतना पढ़ेंगे, और पढ़ना पड़ेगा आपको एक दिन। इसलिए अभी पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। जितना इधर डिले करेंगे उतना जॉब में डिले हो रहा है, ये समझ लीजिए, उतना ही जॉब में डिले हो रहा है। एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। देखो, अगर हम इसे x मान लें तो ये हो जाएगा x + 5, ठीक है। कितना हो जाएगा? एक को x मान लें और एक को x + 5 मान लें। फिर कह रहा है हॉल का क्षेत्रफल 750 है। हॉल का क्षेत्रफल, देखिए कायदा तो ये कहता है कि हम इस सवाल को इस तरह से करें, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 750, ये कहता है। लेकिन ऐसा करने का मतलब है द्विघात समीकरण। ऐसा करने का मतलब द्विघात समीकरण, और जब भी द्विघात समीकरण का नाम आ जाए तो क्या करना है? कोई दूसरा मेथड अपनाना है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ पर आप ऑप्शन से, क्योंकि मैंने कभी पिछली एक क्लास में कहा था कि आप ऑप्शन से कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन से भी हो जाएगा। वैसे क्षेत्रफल का सवाल ऑप्शन से होने की उम्मीद होती नहीं है, लेकिन हो जाएगा। देखिए हॉल की लंबाई बताओ, अगर लंबाई ये है तो चौड़ाई क्या होगी? 10। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 750 आएगा? नहीं। अगर लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, सॉरी लंबाई ये है ना, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20, क्योंकि उसने बोल रखा है आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। तो ये लंबाई चौड़ाई, क्या इनका मल्टीप्लाई करेंगे 750 आएगा? नहीं आएगा। अगर ये लंबाई है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 750 आएगा? आएगा। तो आंसर ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है ना, एकदम आसान। या आप क्या कर सकते थे, 750 के ऐसे फैक्टर करते जिनका डिफरेंस 5 होता। ये तो आपको पता है ना कि ये दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई का, ये मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई का इक्वल है ये। तो इसमें आप ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 5 रहे, तो वो चीज़ आप जब निकालेंगे तो भी 25-30 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे, तो इस मेथड को तो छोड़ ही दो बिल्कुल। क्या कर सकते थे अगर आप इस तरह से नहीं करते तो 750 का फैक्टर, मतलब जब हमें ऑप्शन ना दिया हो, 5 से काटेंगे 5 से कब 150 आ जाएगा, फिर 5 से काट लेंगे 30, 5 से काटेंगे, छोड़ो यार यहीं पर रहने दो, 5 पंजे 25 और 30,
ठीक है, 5 का अंतर आ गया, 5 पंजे 25 और 30, 5 का अंतर आ गया, तो एक 25 हो जाएगी चौड़ाई और लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो लंबाई 30 यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन वाला यहाँ पर भी हम लगा सकते थे। जब भी द्विघात समीकरण आ जाए ना, ऐसा हर सवाल आप मेरे पास ले आइए। अगर आपको लगता है कि द्विघात समीकरण से ही हो रहा है, कोई और मेथड नहीं है, तो ऐसा सवाल लाइए। 100% तो नहीं कहता, लेकिन 99.9% द्विघात समीकरण से आप बच जाएंगे, डेफिनेट बच जाएंगे। सवाल और उसके ऑप्शन उठा लाइए। अगर ऑप्शन से नहीं होगा कुछ और देख लेंगे। हैं, क्या हुआ? द्विघात समीकरण वाला सवाल बिना द्विघात समीकरण के? हाँ बिल्कुल, द्विघात समीकरण वाला हर सवाल हम बिना द्विघात समीकरण के कर सकते हैं। और द्विघात समीकरण जब भी करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि द्विघात समीकरण बहुत बड़ा कुछ ये भी हुआ है या टाइम लगेगा, बहुत बड़ी कोई बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो द्विघात समीकरण वाला सवाल होता है वो दरअसल जब आप एक प्रोसेस से करते हैं, तो मान लीजिए 3 मिनट लेता है, तो वास्तव में वो सवाल ये सोच के बनाया गया होता है कि कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा उसे 20 से 25 सेकंड के अंदर, बल्कि 10-10 सेकंड में कर सकता है। जो सवाल आप द्विघात समीकरण से करने में 1 मिनट ले लेंगे, उसे आप इधर 10 सेकंड में मार देंगे। तो इतना अंतर होता है। तो अगर एग्जामिनर ने ये सोच करके सेट करा है कि इस सवाल को होशियार बच्चा ऐसे करे, और जो होशियार नहीं है लेकिन उसे, मतलब होशियार से मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं जानता लेकिन होशियार तो है, तभी तो द्विघात समीकरण लगाएगा। अगर होशियार नहीं है तो कैसे लगाएगा? तो वो इस तरह के प्रश्न को सेट करता है। लेकिन हाँ, मेरा मानना यह है कि लगभग हर सवाल जो द्विघात समीकरण जिसमें बन रहा है, वो सवाल किसी न किसी दूसरे मेथड से हो जाता है। तो द्विघात समीकरण से बचने की कोशिश करिए, थोड़ा सा टाइम तो उसमें लगता ही है। सवाल हो गया ना पिछला? हाँ ठीक है, ये वाला हो गया। ये देखिए नया सवाल, एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की, देखिए अगर हम यहाँ पर x मानते हैं तो ये हो जाएगा 5x, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 245 है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर बराबर 245। और जो पूरी प्लॉट का आधा है, अरे वाह, पूरी प्लॉट का आधा है। अच्छा ये दोबारा से समझ लीजिए, एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। उसी प्लॉट में एक खेल का मैदान, अच्छा ये सवाल तो पढ़ा ही नहीं ठीक से, तो एक ऐसा समझ लीजिए दोबारा से इसको, एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितनी है, 5 गुनी है। अब ये कह रहा है उसी प्लॉट के अंदर एक ऐसा खेल का मैदान है कि उसका क्षेत्रफल 245 है, लेकिन ये जो 245 है ये पूरे का आधा है। इसका मतलब पूरा कितना होगा, 490। भाई अगर ये आधा है, जो खेल का मैदान है वो कितना है, उसी प्लॉट में जो खेल का मैदान है वो 245 वर्ग मीटर का है, तो जो 245 वर्ग मीटर है वो कितना है, वो पूरे का आधा है। इसका मतलब पूरा कितना होगा, इसका दुगना होगा। तो 245 अगर ये छोटा वाला है तो बड़ा वाला इससे दुगना होगा, तो दुगना होगा तो कितना होगा, 490 होगा। अगर ये 490 है तो 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 98 आएगा। तो x स्क्वायर बराबर 98 हो गया। तो x बराबर अगर देखेंगे तो 49 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट बन जाएगा। इधर स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो ये 7 अंडर रूट 2 हो गया। 7 अंडर रूट 2 क्या निकल के आया, ये इसकी चौड़ाई निकल के आ गई, मतलब x की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है और जो पूरी तरह प्लाट का आधा है, आगे बोल रहा है प्लाट की लंबाई मीटर में बताओ। अब लंबाई प्लाट की कौन सी होगी, ये वाली 5x, तो 5 गुणा x की जगह लगा दो 7 अंडर रूट 2, ये बन जाएगा 35 अंडर रूट 2। ठीक है, आंसर बी। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक, सवाल पूरा पढ़ना पड़ेगा, सीधा इतना पढ़ के डायरेक्ट यहाँ पे आने में खेल का मैदान छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हुआ एक वर्गाकार मैदान को 3 मिनट में कर्णवत पार करता है। ये देखिए एक वर्गाकार मैदान बताया ना, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है, आयत में वर्ग, वर्ग में आयत, एक एक प्रश्न ऐसा हो ही गया। देखो ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा
की चाल से चलता हुआ एक वर्गाकार मैदान को 3 मिनट में कर्णवत पार करता है। यहां से यहां तक सीधा सीधा पहुंच जाता है। कर्णवत जब वो जाता है तब कितनी देर में पहुंचता है? 3 मिनट में। यहां से यहां तक ये 3 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको हम मीटर ऐसा करते हैं, मिनट में चेंज करें, देखो 4 किलोमीटर प्रति मिनट ऐसे लिखा जाएगा, तो मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? मिनट को क्या लिखा जा सकता है? अच्छा लास्ट में जाके मीटर में पूछ रहा है। चलिए तो एक काम करिए, फिर इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में जाके ना ये देखिए मीटर में दे रखा है, तो आप पहले से मीटर लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एक काम करिए, 4 किलोमीटर को 4000 मीटर लिख सकते हैं, और 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 नहीं ये घंटा था ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 60 मिनट। ठीक है, दोबारा समझ लो क्या कहने का मतलब था। एक वर्गाकार मैदान था, उस मैदान को, एक खेत था वर्गाकार, उसको विकर्णवत अगर कोई पार करता है तो 4 किलोमीटर की स्पीड से जबकि वो चलता है तो उसे 3 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए आगे चल के अगर हमें ये सब मीटर में चेंज करना है, ये मिनट में चेंज करना है, तो यहीं पे करें। तो 4 किलोमीटर के हो गए 4000 मीटर, यानी वो 4000 मीटर का जो एक मैदान है, 4000 मीटर 4000 मीटर जाता है। अच्छा ये इसकी चाल दे रखी है, कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है या 4000 मीटर जाता है, बात तो एक ही है। लेकिन अब उसे हमें क्या करना पड़ेगा? मिनट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें दे रखा है कि वो 3 मिनट में कितना जाता है। यही तो दे रखा है 3 मिनट में कितना जाता है, तो यहाँ पे हमने उसको 60 निकाल लिया, तो मीटर प्रति मिनट आ गया। तो 1 0 से 0, लेकिन पूरी पूरी संख्या तो अभी भी नहीं कट रही है। अच्छा हाँ ये तो ठीक है, ठीक है ठीक है। तो 400/6 ये 1 मिनट में चलेगा, इतना मीटर 1 मिनट में। तो यहाँ अगर 3 मिनट कर देंगे तो 3 दूनी 6, इससे काटेंगे तो 200 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 मीटर। ये 3 मिनट में 200 मीटर जाएगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 200 है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है? यहाँ पर 200 है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर ये वाली डिस्टेंस 200 है तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा? 200/√2 आ जाएगा। a बराबर कितना आएगा? 200/√2। अब वो जानना चाहता है इसका क्षेत्रफल, तो अगर a बराबर इतना है तो हम a का स्क्वायर कर दें, 200 का स्क्वायर, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2, तो 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो के 4 जीरो आ जाएंगे, बटे 2 तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000 हो जाएगा। सवाल एक बार समझ लो, है दोबारा समझ लो। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हुआ एक वर्गाकार खेत को 3 मिनट में कर्णवत पार करता है। इस वजह से हमें चेंज करना पड़ा इसको मिनट में। हमें देखिए बात यह है कि हमें क्या निकालना है, जरा ध्यान दीजिए सवाल में करना क्या था, हम यहाँ तक आखिर कैसे पहुँच गए। बात ये थी हमें ये निकालना था, ध्यान दीजिए, बात ये थी हमें ये निकालना था, अगर उसने हमें ये दे रखा था कि वो 3 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच गया और वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं। तो चाहे तो आप ये सब जो हमने किया था इसकी जगह आप ये सब ना करके एक दूसरा मेथड आप लगा सकते थे। अब ये इस सवाल में शामिल मत करना, वरना फिर कहोगे बहुत बड़ा हो गया। इस सवाल में शामिल मत करना। देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, यहाँ दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बताता हूँ, जैसे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की, और समय कितना लग रहा है, 3 मिनट। देखिए दरअसल हमने जो भी किया है वो सब यही करा है, ठीक है। अब 4 किलोमीटर को हमने लिख दिया था 4000 मीटर, 1 घंटे को हमने लिख दिया था 60 मिनट, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 1 जीरो जीरो चला गया, 3 दूनी 6 और 2 से इसे काटा तो 200, यानी ये 200 मीटर की दूरी आ गई। तो आप चाहें तो वहाँ पर ना ये सारा कुछ जो लिखा था इसकी जगह कैलकुलेशन वही है, 4000/60 गुणा 3 करना सब कुछ यही है। बस समझने के लिए आप चाहें इस फॉर्म में लिखिए या इसमें लिखिए,
यहाँ पर लिख रखा है सब कुछ कि दूरी कौन सी चाहिए आपको। जब कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले और 3 मिनट लगे उसे, तो बताओ कितनी दूरी पार करेगा। तो वो डिस्टेंस हमने यहाँ पर 200 मीटर निकाली है। अब चाहे आप 200 यहाँ से फिट करिए या 200 यहाँ से फिट करिए, तो अब जो 200 मीटर दूरी है वो 200 मीटर दूरी क्या है, विकर्णवत दूरी है इसकी, एक कोने से दूसरे कोने की। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 है तो a√2 बराबर 200 हो गया, a√2 बराबर 200 हो गया, भुजा √2 बराबर 200 हो गया। तो यहाँ से भुजा निकालेंगे तो 200 √2 नीचे चला जाएगा, 200 बटे √2 हो गया, ये हो गई भुजा। अब अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो खेत का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसका स्क्वायर करा, 200 का स्क्वायर ये हो गया, √2 का स्क्वायर 2 ही रह गया, केवल √2 का स्क्वायर 2 रह गया। तो 2200 का जो स्क्वायर हम करेंगे, 2 का 4 हो जाएगा, 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे और 2 का 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो हम पहले ही कर चुके, √2 का स्क्वायर है ये। इससे इसको काट दिया तो ये 20,000 आंसर आया। ठीक है, सवाल अच्छा है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इस तरह की दे रखी है कि टफ लगता ही है ऐसा सवाल। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अभी देखिए इसमें ना सवाल आएंगे जहाँ पर रास्ते वाले सवाल आएंगे, तो रास्ते वाले जो सवाल आएंगे वहाँ पर जाकर के हम रुक जाएंगे। उससे पहले जितने भी सवाल रहेंगे उनको करा जाएगा। अब चाहे वो अगला ही सवाल होगा अगर रास्ते वाला, तो हम फिर यहीं पे छोड़ देंगे, और जब तक नहीं आएगा रास्ते वाला सवाल तब तक हम इसे करेंगे। उससे आगे के सवाल अगली क्लास में। देखिए, सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, एक वर्गाकार मैदान है, इसके चारों ओर कोणिक बिंदु ए, इनको नाम दे देते हैं A, B, C और D। सवाल को समझ लीजिए ज़रा, देखिए कितना छोटा सा सवाल है। सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है और आधे घंटे बाद वह कोणिक बिंदु सी पर पहुंचता है जो कि ए की विपरीत है। ठीक है, अब देखिए बात को जरा समझिए, ये ए से सी तक पहुंच रहा है कितनी देर में, आधा घंटा में, 30 मिनट में। ये आधे घंटे में यहां से यहां पहुंच जाता है। अब आगे क्या बोल रहा है जरा देखिए, जो कि ए के विपरीत है। यदि उसकी, देखिए उसने ये नहीं बोला है कि वो विकर्णवत पहुंचा है, वो रास्ते रास्ते पहुंचा है, इधर से पहुंचा है। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणिक बिंदु ए से चलना शुरू करता है, चारों ओर शुरू करता है, तो सीधा सीधा नहीं गया वो। इस बार इस सवाल में वो ऐसे गया है, चाहे ऐसे ले जाओ चाहे उसे ऐसे ले जाओ। ठीक है ना, तो इस तरह से वो पहुंचा है, इतनी दूरी ये वाली तय करके, डबल भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा तय करके ये यहाँ पहुंचा है। तो ये कह रहा है यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। अब देखो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे कि उसने यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी दूरी तय कर ली। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वही चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो देखिए दूरी हमें निकालनी है, चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की और क्षेत्रफल भी किलोमीटर में पूछा है, वर्ग किलोमीटर में। तो 8 ऐसे रहना, चाल को ऐसे रहने दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए समय लगा दो आप आधा घंटा, समय लगा दो आधा घंटा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी अब। ठीक है ना, क्योंकि उसने किलोमीटर में पूछा हुआ है तो किलोमीटर को हम बिगाड़ेंगे नहीं अब। तो यहाँ पर चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा और जो आधा घंटा दिया था वो भी हम आधा घंटा लगाएंगे, ना कि 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से दूरी क्या निकल के आ गई, 4 किलोमीटर। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर चल गया, इसका मतलब 2 किलोमीटर ये था और 2 किलोमीटर ये था कि नहीं, 2 किलोमीटर ये था, 2 किलोमीटर ये था। और इस पूरे का मैदान का क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यानी जब भुजा 2 है तो उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 4 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, चलिए तो 12 नंबर तक हो गया है और आगे देख लेते हैं अगला सवाल क्या आ रहा है। हाँ, अब वही देखिए रास्ते वाले सवाल आ गए। क्वेश्चन नंबर भले ही 13 है, शुभ नहीं होता, लेकिन हम इसे अगली क्लास से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, वर्गाकार या आयताकार मैदान होंगे जिनमें रास्ता होगा। बहुत ही बेहतरीन 3 सवाल इसमें रखे मिलेंगे आपको, जो कि एक अल्टरनेट बहुत ही अच्छे सीक्वेंस में दे रखे हैं। तो इस समय तक आपको ये वीडियो कैसा लगा ये एक बार ज़रूर बता दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। अपने जो ग्रुप्स हैं आपके फ्रेंड्स के, उन ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। क्षेत्रफल का ही कोई एक नया टॉपिक, अभी तो खैर नया नहीं, पहले तो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो नई क्लास में इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हुए और बेहतर से प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।